औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सुम्मा रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व सहाबिहिम व मुहिब्बिहिम व मुआलिहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी कलामिहिल क़ुरआन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम बुलंद सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सामीन मुहतरम, इस्लाम दे मारिफ और अकायद जो अहम तरीन मारिफत और अहम तरीन अकीदा अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन दे 11 मासूम बेटियां दी इमामत व विलायत है। कबूलियत आमाल वस्ते ज़रूरी है कि इंसान 12 इमामा दी इमामत व विलायत दा इकरार करे। 12 चो 11 नहीं, 12 तो 13 नहीं। कुरान और अहादीस और रसूलुल्लाह दे इरशादात दी रोशनी रसूलुल्लाह ने उस वक्त तक इस जहान फ़ानी तो रहलत नहीं फरमाई जब तक अपने माँ बाद 12 आइम्मा दी इमामत दा ऐलान नहीं फरमाया। चूँकि अज दी मजलिस 8वें इमाम दी शहादत दे सिलसिले च है और मैं मुनासिब जा वक्त तज़किरा खैर भी 8वें इमाम दा करना चाहना। एक दफ़ा 8वें इमाम दी अज़मत ते सलवात सारे बुलंद आवाज़ नाल पढ़ते। आसमान विलायत दे 8वें ताजदार दा इसमें मुबारक अली है, कुनियत अबुल हसन है और हज़रत दे ढेर सारे अलकाब जो मशहूर लक़ब रिज़ा है। मेरा ख्याल है सादा जे मोमिन भी इमाम दे इस लक़ब तो वाकिफ़ है, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम।
किसी शख्स ने इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अर्ज की थी कि मौला एक गरोह ऐसा है जिहड़े आदन के इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम नू रिज़ा दा लक़ब मामून ने दिता है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया फासिक फाजिर झूठ बोल दे, बलिल्लाहु ताला सम्माहुर रिज़ा, मेरे बाबे नू रिज़ा दा लक़ब अल्लाह ने अता फरमाया। यानी ए लक़ब अल्लाह ने इमाम अलैहिस्सलाम नू अता फरमाया। हज़रत दी उम्र मुबारक 55 साल, बाप दे साया शफकत 28-29 साल दा अरसा इमाम ने गुजारिया। 35 साल दी उम्र आई जदा ज़ाहिरी मनसब इमामत ते फायज होए। सरकारे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सारे फर्जंदान नू जमा फरमाया और अपने सारे खानदान नू इकट्ठा फरमाया और इकट्ठा करन तो बाद फरमाया, मेरे बाद मेरी मसनद दा वारिस अली रिज़ा है। कोई तवज्जो फरमा रहे हो? 7वें इमाम ने अपने पूरे खानवादे नू अपनी औलाद नू जमा करके फरमाया आले मोहम्मद जो मेरा अली रिज़ा आले में आले मोहम्मद है। नहीं 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 नहीं, ये जुमला तुसा जरूर समझने। इस खानदान दे 12 आइम्मा चो जितने इमाम हैं सारे इल्म लदुन्नी दे आलिम, सारे आइम्मा आलिम इल्म लदुन्नी। लेकिन सुबहान अल्लाह आले में आले मोहम्मद दा लक़ब सिर्फ इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद जदा भी दीन दे मसाइल दी ज़रूरत दरपेश होवे, मेरे फर्जंद इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम दी तरफ रजू करना। सामीन मुहतरम, इस्माइल ने जिहड़े इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दे फर्जंद उन्होंने एक दिन अपने बाबे की खिदमत अर्ज की थी कि बाबा जान क्या वजह है तुहान मेरे तो ज्यादा इमाम मूसा काज़िम नाल मोहब्बत है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत इब्नी व मूसा नफसी, तू मेरा बेटा है, मूसा काज़िम मेरी जान है। ये थोड़ी जी गल थोड़ी जी तवज्जो तलब है। इमाम अलैहिस्सलाम अपनी सारी औलाद नाल बहैसियत औलाद मोहब्बत फरमाइंदे हैं, शफकत फरमाइंदे हैं, जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी सारी औलाद नाल मोहब्बत फरमाइंदे हैं। मगर यूसुफ दे भाइयां हजरत याकूब ते एतराज कीता। अल्लाह दा कुरान आदे जो आखन लगे तुहान साडे नालों ज्यादा मोहब्बत यूसुफ नाल है। अल्लाह दे नबी ने जवाब विच फरमाया ये तुहाडी खुली गुमराही है, मैं सारी औलाद नाल मोहब्बत करदा मगर यूसुफ दे अंदर कमाल नबुव्वत मौजूद है। बड़ी वजह उस नबुव्वत दे कमाल दी वजह तो मैं यूसुफ नाल मोहब्बत करदा। सामीन मोहतरम यो वजह है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सारी औलाद नाल मोहब्बत करदे हैं मगर मूसा काज़िम दे अंदर कमाल इमामत मौजूद है। उस कमाल इमामत दी वजह तो इमाम अलैहिस्सलाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम नाल ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। इसी तरह सरकारे
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अपनी सारी औलाद नाल मोहब्बत फरमाइंदे हन, मगर इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम नाल ज़्यादा मोहब्बत बई वजह करदे हन कि सिर्फ बेटा ना समझदे, अली रिज़ा नू अपना इमाम समझदे हैं। एक सलवात पढ़ो ना सारे बुलंद आवाज नाल। कुछ आवाज पहुंच रही, थोड़ी समझ आ रही? स्पीकर दी आवाज बोलो ना, आ रही, समझ आ रही सारे? अच्छा, एक सलवात की तकलीफ और करो बुलंद आवाज। इन 12 दी इमामत दे मुतालिक पेशिनगोई रसूलुल्लाह ने फरमाई, नाम बनाम फरमाया। अपने 12 जानशीना दे नाम भी रसूलुल्लाह ने बयान फरमाए। और बिल अखस 8वें इमाम दे मुतालिक हजूर ने एक खबर भी इरशाद फरमाई है। फरमाया, अनकरीब खुरासान दे अंदर मेरा एक टुकड़ा दफन किया जाएगा। और फिर इमाम दी ज़ियारत दे मुतल्लिक फरमाया, जेड़ा मोमिन मेरे उस खुरासान विच मदफून बेटे दी ज़ियारत करसी, अल्लाह ने उस शख्स वास्ते जन्नत नू वाजिब करार फरमाया, जहन्नम दी अग नू हराम करार फरमाया। इमाम अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत दा अजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारियां नू 8वें इमाम दी ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं 2 हदीसां और अर्ज करना चाहना इस हवाले। अगली हदीस अब्दुल अज़ीम हसनी तो है, और मेरा ख्याल है मेरे सारे माशाअल्लाह मोहतरम हजरात जान दें कि अब्दुल अज़ीम हसनी कितनी बुलंद पाया शख्सियत है। बल्कि जेडे ज़ियारत कर आए ने जान दें, उन्हां दी कबर दी ज़ियारत भी मोमिनीन ने फरमाई हो सी। सैयद अब्दुल अज़ीम हसन, सुभान अल्लाह, ये ओ शख्सियत है कि 4 वास्तिया नाल इमाम हसन मुजतबा दी औलाद है अब्दुल अज़ीम हसन, और 2 मासूम आइम्मा दी सहाबियत दा शरफ भी अल्लाह ने अब्दुल अज़ीम हसनी नू अता फरमाया। और सैयद अब्दुल अज़ीम हसनी तो ये रिवायत है, वो फरमाते हैं कि सरकार इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा शख्स मेरे वालिद दी तूस ज़ियारत करसी, इस हाल विच कि मेरे बाबे दे हक दी मारिफत रखदा हो, मेरे बाबे दे हक दी मारिफत रखदिया होया जेड़ा बंदा तूस मेरे वालिद बुजुर्गवार इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत करसी, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद तकी उस शख्स नू जन्नत दी ज़मानत दे। फरमाया, मैं इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम उस शख्स नू जन्नत दी ज़मानत देना जेड़ा बंदा मेरे बाबे दे हक दी मारिफत रखदिया होया तो से इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत कर। और तीसरी हदीस तो खुद इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो है कि हजरत ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारनी अला दारी अतैतुहु यौमल क़ियामा फी सलासति मवातिना हत्ता उखल्लिसहु मिन अहवालिहा। हजरत ने फरमाया, जेड़ा शख्स मैं अली रिज़ा दी ज़ियारत वास्ते औसी, ओ एक दफ़ा मेरी ज़ियारत करे, मैं क़यामत वाले दिन 3 मुश्किल मकामात ते उस शख्स दी मदद वास्ते आसा। मेरा ख्याल है ये मैं हदीस अगर जनाब नू पहुँचा ली तो मेरी मजलिस पूरी हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा मेरी ज़ियारत करसी, मैं 3 क़यामत वाले दिन मुश्किल मकामात ते उस शख्स दी मदद वास्ते आसा। ये जेडे बंदे नमाज पढ़ते ना तो नमाज तो बाद ज़ियारत पढ़ते मोमिनीन, ये पहली ज़ियारत रसूलुल्लाह दी ज़ियारत, फिर थोड़ा जिहा दाएं होके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत। बोलो तो सही मेरे नाल, इंजना जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत तो बाद फिर अगली ज़ियारत 8वें इमाम दी ज़ियारत। अच्छा, 8वें इमाम दी ज़ियारत जेडे जुमले मोमिनीन पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा।
गरीबुल गुरबा भी लक़ब है ना मेरे इमाम ना। उस तो अगला लफ्ज़ अस्सलामु अलैका या मुईनज़-ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, कमज़ोर और गरीब लोगों की मदद करने वाला इमाम मेरा सलाम। इस तो अगला जुमला ज़ियारत दा जिहड़ा मोमिनीन पढ़ते वो क्या है? अस्सलामु अलैका या मुगीथ शियाते वज़्ज़ुवारे फी यौमिल जज़ा। मैं अलग अलग करके ता पढ़ें ताकि ये लफ्ज़ भी दुरुस्त होवे। अस्सलामु अलैका या मुगीथ शियाते वज़्ज़ुवारे फी यौमिल जज़ा। इदा तर्जमा क्या बनते? ए शिया और अपनी ज़ियारत करन वाले ज़वारा दी मदद करन वाला इमाम। इससे हदीस की रोशनी च अपने शिया और अपने ज़ायरीन दी मदद करन वाला इमाम। किथे मदद? फी यौमिल जज़ा, क़यामत वाले दिन, जज़ा वाले दिन। और जेड़े वेले मदद दी लोड़ हो सी इंजे ना जी, उथे मदद की जरूरत चाहिए है ना। औखे मकामात हो सन्ना, क़यामत दा औखा मरहला है। और जिथे अदालत हो सी, जिथे इंसाफ हो सी, जिथे जन्नत ते जहन्नम दा फैसला हो सी, ओ औखे मकामात जिथे मदद दी लोड़ हो सी। ऐथे मेरे मौला ये हदीस फरमाई, जेड़ा बंदा मैं अली रज़ा दी ज़ियारत वास्ते आसी, मैं उन्हां मुश्किल मकामात त्रै मकाम ऐसे जिथे मैं आके अपने ज़ायर दी मदद कर सा। बड़ा मकाम दा मतलब ज़ायर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम दा। मौला उतरे केड़े मकामातन? फरमाए ज़ा ततायरतिल कुतुब यमीनन व शिमाला। जदा कब्रां च लोग उठी सन ते मैदान माशर च आसन ते लोगां दे नामा अमाल उन्हां दे हाथ च पकड़ाए वैसे, किना दे सज्जे हाथ च ते किना दे, थोड़ा थोड़ा बोलो मेरे रा, किना दे सज्जे हाथ नामा अमाल, किना दे खब्बे हाथ च। मौला फरमाया जेड़ा बंदा मेरी आ जिंदगी च एक दफा ज़ियारत करसी, मैं आप आके नामा अमल अपने ज़ाहिर दे सज्जे हाथ च पकड़े सा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला दी अज़मत ते खुले चेहरे नाल और सलवात पढ़ दो बोला अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ते जेड़े बंदे जान देन ना भाई सज्जे हाथ च नामा अमल होवे ना क़यामत वाले दिन, है जी सूरह वाक़िया गवाह है। सुभान अल्लाह। वो बंदे जिन्हां दे दाएं हाथ च नामा अमल हो सी ना, सूरह वाक़िया च अल्लाह फरमाए मैं उन्हां ते केड़ा राज़ी हो सा, मैं उन्होंने जन्नत जन्नत दियाँ कितनियां नेमत अता कर सा। ये जरा सूरह वाक़िया पढ़ना। और ताई मैं दूसरी हदीस नाल शामिल पे करदा। किसी बंदे पूछा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च, ये मौला ये कौन हो सन जिन्हां दे सज्जे हाथ च नाम है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जिन्हां दे सज्जे हाथ च नाम अमल हो सी ना, उन्हां दे नाम अमल दे सरे वर्क ते ए जुमला लिखियो सी, उन्वानो सहीफतुल मोमिन विलायत अली इब्न अबी तालिब। जिन्हां दे सज्जे हाथ च नाम अमल हो सी, ओ खुश नसीब हो सन जिहड़े अली दी विलायत दे कायल हो सन। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया पहला मुश्किल मौका जिथे मैं मदद वास्ते आसा अपने ज़ाहिर दी मदद वास्ते, जदा नाम आमाल दाएं और बाएं हाथ च पकड़ाए जा रहे हो सन, मेरे ज़ाहिर दे सज्जे हाथ च अल्लाह नाम अमल अता फरमाए। दूसरा मौका इरशाद फरमाया व इंदा सिरात, मैं अपने ज़ाहिर दी मदद पुले सिरात ते करसा। यार पुले सिरात भी तो औखा मकाम है ना। आदे नहीं वाल तो बरीक ते तलवार तो तेज, यानी मुश्किल मकाम है ना पुले सिरात। पुले सिरात तो गुजरना मुश्किल है, लेकिन मौला फरमाया उस वास्ते आसान हो सी जड़ा जिंदगी मैं अली रज़ा दी ज़ियारत वास्ते आसी।
तीसरा मकाम जिथे मौला फरमाया मैं अपने ज़ाहिर दी मदद करसा, फरमाया वा इंदल मीज़ान, जदा मीज़ान अमल आमाल तोले जा रहे हुसन ते मैं अपने ज़ाहिर दी मदद वास्ते आसा। जेड़ा बंदा जिंदगी मेरी ज़ियारत वास्ते आसी ना, हाँ जी, तो जदा उनके नामा आमाल तोले जा रहे हुसन, नामा आमाल मेरे ज़ाहिर दे आमाल दा पलड़ा अल्लाह भारी फरमा दे सी। मेरी ज़ियारत दे अजर सवाब दे जरिए अल्लाह मीज़ान आमाल उस मोमिन दे नाम आमाल दा पलड़ा भारी कर दे। मैं क्या ख्याल है, दुआ मंगा ना अल्लाह सारे नू 8वें इमाम दी ज़वारी नसीब फरमाए। ऐ जितने मेरे सामने बैठे सारे नू अल्लाह कई बार 8वें इमाम दी ज़ियारत नसीब फरमाए। ए मैं पैगाम भी पहुँच गया, हुण मैं अगला जुमला आखना चाहता। तू फख्र कर ते शुक्र कर, अल्लाह ने तन अली रिजा जैसा आलिम इमाम अता फरमाया। ये मामून दी तारीफ लोग कर देन, भाई मामून बड़ा चंगा, उस अपनी शीयत ते विलायत अहले बैत दा चर्चा भी कीता। इसदा एक ख्वाब लिखे जनाब शेख सदूक ने, उन्हें फरमाया जो मामून ने इस गल नूं बड़ी शोहरत दी, मोमिनीन दे दिल अपने नाल माइल करन वास्ते। आखन लगा मैं मन्नत मन्नी आई, मैं नजर कीती आई, जो जदा मेरा ते अमीन और रशीद आपस में झगड़ा चल रहा, लड़ाई झगड़ा दुआ बिरावां दा आपस में झगड़ा चल रहा ना, अमीन सारी हुकूमत चाहता, मामून भी सारी हुकूमत चाहता। हालांकि हारून तो तस्फिया ममलुकत कर गया, अद्धी हुकूमत अमीन और रशीद नूं अद्धी मामून नूं दे गया। कोई तवज्जो फरमा रहे हो? मगर जाहिर है हुकूमतां दे चक्कर जिहड़े लोग पै वैंदे ने, कोई रजदे न भला। वो चाहता सारी हुकूमत मेरे कंट्रोल च, चाहता सारी हुकूमत मेरे कंट्रोल। इस मामून ने इस ख्वाब दा चर्चा कीता अहले ईमान शिया मुहिबान अहले बैत नूं अपने नाल मिलाउण वास्ते, जो मैं मन्नत मन्नी है जे अल्लाह मैनूं अमीन और रशीद ते गलबा देवे ना, तो मैनूं सारी हुकूमत मिल जाए, तो वक्त मैं हुकूमत लेके बनी फातिमा चो जेड़ा हुकूमत इस्लामी दा अहल हो सी ना, मैं हुकूमत दी बागडोर उनके सपुर्द कर दे। लिहाजा मोमिन सारे मुहिबान अहले बैत मामून नाल रल गए। तवज्जो फरमा रहे हो? ये जिहड़ी ए वली अहदी वाली बात है ना, ये भी गल समझण वाली। अल्लामा नकन गिबल एक जुमला लिखा है, हाकिमाना तशद्दुद हा 8वें इमाम नाल। ए जिहड़ी वली अहदी है, इमाम अलैहिस्सलाम वास्ते वली अहदी कबूल करना इतना ही मुश्किल है जितना 7वें इमाम वास्ते जिंदान मुश्किल है। मैं दो लफ्ज आखे ते मैं पूरा निचोड़ तुहाडी खिदमत विच पेश की, मत कोई समझे कि मौला वली अहदी कोई खुशी नाल कबूल कीती है। नहीं नहीं नहीं, ये पहली शर्त जिहड़ी मामून रखी है ना खिलाफत दे, ज़्यादा खिलाफत मैं तुहाडे हवाले करदा, मगर शराइत नाल। ओ जिवें लोग अली मौला नूं आख्या ना जो असी खिलाफत देने हैं शराइत नाल। एक मैं बारीक लफ्ज आखना चाहना, तीसरे नंबर ते भी मौला अली नूं हुकूमत देने वास्ते आया ना, तीसरे नंबर ते, ये तो चौथे नंबर ते आ गई ना, तीसरे नंबर ते भी हुकूमत ले आया ते आदे साड़ियां शराइतन हुकूमत देने, कुरान ते अमल, सुन्नत ते अमल, सीरत शेखैन ते अमल। ते मौला फरमाया कुरान और सुन्नत ते अमल करना ताली वास्ते कबूल है, ते जहाँ तक बुजुर्गां दी सीरत दा ताल्लुक है, अगर उन्हां दी सीरत कुरान ते सुन्नत दे खिलाफ हो सी, मैं तुहाडी हुकूमत जुत्ती दी नोक दे बराबर समझना। तवज्जो फरमा रहे? इसे तरह मामून ने भी जदा हुकूमत की पेशकश की थी तो वह शराइत नाल मौला ने इनकार कर दिता। आखन लगा खिलाफत कबूल न कर सो तो वली अहदी तुहानू जरूर कबूल करनी पौसी, वरना तुहाडी जान वास्ते खतरा है। एक तरफ जान दा खतरा, दूसरी तरफ वली अहदी दी कबूलियत। ते करबला तो बाद वत किसे इमाम ने भी कुर्बानी पेश करना जरूरी नहीं समझा। एक नई करबला की जरूरत नहीं, क्यों? करबला ज़िब्ह अजीम हा। इस वास्ते इमाम अलैहिस्सलाम ने बाद लेना खास्ता, मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं वली अहदी इस शर्त कबूल करदा जो अमूर ममलुकत हुकूमत मेरा जर्रा बराबर भी हिस्सा न हो सी।
उन्हें आख्या ठीक है, वो भी सिर्फ चाहते हैं लेबल लाना। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस वली अहदी की कबूलियत तो फायदा ये उठाया जो अपने मकतब और मजहब की इशाअत इमाम जाफर सादिक तो बाद सब तो ज्यादा इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम ने फरमाई। कोई पता नहीं बात मैं समझा सकिया या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तो बाद सब तो ज्यादा मकतब अहले बैत की तरवीज और तशहीर 8वें इमाम ने बई वजह फरमाई कि वली अहदी नू कबूल कर लिया। और ए जिहड़ी आज़ादारी है ना, जिहड़ी तुसां माशाअल्लाह हुण मना रहे हो ए आज़ादी नाल, ये 8वें इमाम ने भी बाकायदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी आज़ादारी मुनाकिद फरमाई, खुद भी मुनाकिद फरमाई और अपने चाहन वाले नू तरगीब भी दी। जेड़े बंदे बाहर तो आंदे हैं ना मौला दी ज़ियारत वास्ते, कोई मेरी गल समझ आ रही है हजरात? ए मुहिबान अहले बैत जेड़े करीब करीब तो आंदे हैं हजरत दी ज़ियारत वास्ते, मसाइल पुछण वास्ते, ते मौला उन्हां बंदियां तो पुछदे हैं अपने इलाके च मेरे जद दी आज़ादारी करदे हो? बंदे आखे ना मौला असां उत्थे जेड़े गिनती दे बंदे आए असीं इकट्ठे होवे ने असां तुहाडे जद दियां मजालिस मुनक्किद करदे। एक ही बंदे ने मौला फरमाया तुसां मेरे मजलूम बाबे दी आज़ादारी किवें मुनक्किद कर दो? अदे मौला सा सारे तुहाडे मनन वाले बह वेने हैं, जिसनू जेड़ी तुहाडी हदीस याद होवे, जिसनू जेड़ी तुहाडी फजीलत याद होवे वो बयान कर दे, बाकी सारे सुन देन। खुदा दी कसम मेरे 8वें इमाम दियां अखी वस पईयां, दुआ दे हाथ बुलंद करके फरमाइंदे रहमल्लाहु मन अहया अमरना, अल्लाह उन्हां बंदियां ते रहम करे जेड़े साडे मजहब नू जिंदा रखदे। यारे मजालिस आज़ा मजहब अहले बैत दे जिंदा रखण दा सबब है। तवज्जो फरमा रही इमाम अलैहिस्सलाम दे बले खिदाई नू होर कई मदाहे अहले बैत ऐसे हैं जेड़े आउंदे हैं हजरत दी खिदमत। इमाम उन्हां फरमाइंदे हैं उठना मेरे बाबे दा जिक्र कर, एडी मोहब्बत आई करबला नाल। मेरे 8वें इमाम नू खिजाई फरमाया ने मेरे बाबे दा मरसिया पढ़, मेरे बाबे दी गुरबत दा नोहा पढ़। वो वजड़े वेले दे बले खिदाई मरसिया पढ़िया, मोमिनीन मरसिया सुन के बेहोश हो गए, इतना रुन्ने। 8वें इमाम ते भी हालत गिश्तारी हो गई। जदा संभले उस वेले वदे बले खिदाई नो एक हुल्ला इनायत फरमाया, बड़ा कीमती हुल्ला, ढेर सारे ना पैसे दा इमाम अलैहिस्सलाम ने तोहफा दिता है। वो भी सुबहान अल्लाह वत केडी मार्फत वाला बंदा जवाब विचा दे मौला ये जड़ा मैं नोआ पढ़े है ना ये मैं अजर सवाब वास्ते पढ़े, मैं दौलत वास्ते नहीं पढ़े। अल्लाहु अकबर। मौला फरमाइंदे दे बल ते जेड़ा मैं तन हुल्ला दिता है ना ये भी मैं अपनी रजा और रग़बत नाल दिता, तू कबूल कर। आदे मौला इंज हाथ बन गया, दे मौला जी मेरे ते एहसान करना चाहते हो ना वत मैं अपना ओ कमीज अता फरमाओ जेड़ा कमीज तुहाडे बदन नाल मस होए। तुसा गौर नहीं फरमाया इस जाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आदे मौला ये जेड़ा तुहाडे बदन ते कमीज है ना ये कमीज मैन दियो। मौला दिन दी वजह दे चुके तुहाडे बदन नाल मस होए, ये कमीज मैं कफन दे तौर ते इस्तेमाल करसा। ते जेड़ा कमीज तुहाडे बदन नाल मस होए मैं यकीन रखदा जदा मेरे बदन ते औसी ते अल्लाह जहन्नम दी अग नू मेरे बदन वास्ते हराम करार दे। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाया हाँ खिदाई मैं तेन एक कमीज भी देना ये हुल्ला भी कबूल कर, इस वास्ते के जेड़ा कुछ असा अता कर देने हैं वत असा वापस ना ले दे। मेरे मोहतरम सामीन यो वजह है कि 8वें इमाम ने अपने दौरे इमामत के अंदर अपने मकतब नू मनवाया, अपने मजहब की इशाअत फरमाई। हाँ अलबत्ता एक फर्क है, आखिरी बात में जी करना चाहता। 8वें इमाम दे दौरे चुके उलूम परवान चढ़ रहे हैं, उलूम दा चर्चा हा, साहिबान इल्म दी तरफ रगबत आई। और मामून ने भी जदा बनो अब्बास ने इतराज किया ये तो हुकूमत हमेशा वास्ते बनी फातिमा की तरफ चली जाएगी चूंकि तू वली अहद इमाम अली रिजा नू बड़ा है। वो आखर लगा आलिम ही इतना है, इस मसनद दवारिस हुआ हो सकता है। जदों मोतरेज होन दवा तो उसने
दुनिया दे मुख्तलिफ मज़ाहिब दे उलमा जमा कीता। आखन लगा इस वक्त पूरी कायनात इल्म दे लिहाज नाल सब तो अफजल इमाम अली रिजा है। अदियान आलम नु जमा करके उसने एक इल्मी नशिस्त कराई। जागते बैठे हो ना सारे हजरात, उसने एक बहुत बड़ी इल्मी नशिस्त कई अदियान दे उलमा दावत दी, जिसके अंदर नसारा दे उलमा, यहूदी उलमा, ज़रतुश्ती उलमा, सितारा परस्त उलमा, दाहरिया और जिंदी कई अदियान दे उलमा जमा की। अच्छा, दरबार एक गरीब जहा मोमिना जदा मामून दी प्लानिंग सुनीस ना, जो ये इमाम अली रिजा नाल कोई इल्मी नशिस्त कराना चाहते, वो बेचारा छुप छुपा के ना भजदा होया आया 8वें इमाम की खिदमत, जो मैं मौलन इतला करा भाई तुहाडे खिलाफ है मनसूबा बन चुका। वो पसीने नाल शराबूर परेशान चेहरा दौड़ता होया आया। मौला फरमाया खैर है? आदे मौला खैर कोई नहीं, तुहाडे खिलाफ तक मनसूबा बन चुके। वो अदियान आलम दे उलमा नु इकट्ठा कीते, जेडे बड़े बड़े उलमा वो तुहाडे नाल मुनाजरा कराना चाहते। मौला फरमाया ते मुनाजरा मैं करने ते परेशान तू क्यों होने? आदे मौला मैं तो परेशान इस तो जो वो सारे तायन तैयारी करके तो तुहान मैं हुण पे खबर देना, हुणे तो बंदा आया मामून दा तो तुहाडा वो अचानक होसी मुनाजरा, तुहाडी तैयारी ना होसी। सुभान अल्लाह। मौला फरमाया इमामत दी मार्फत हासिल कर, जिन्हों तैयारी दी लोड़ होवे अल्लाह दी हुज्जत नहीं हो सकदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम अली मकाम फरमाया, जिन्हों तैयारी दी लोड़ होवे वो अल्लाह दी हुज्जत नहीं हो सकती। आखन लगा मौला ये तवल हुणे तुहाडे कोल आया मामून दा कासिद। आओ जी। आज मेरा ख्याल तरतीब थोड़ी जी उल्ट हो गई है कि तो हमेशा मजलिस का आगाज बावरी कर दे तो पिछे मैं कुछ जट हाजरी देंदा। आज बात 700 भी पहले आए बैठे हैं न पढ़े। मैं बस कुछ चंद जुमले और अर्ज करके एक जुमला मसाइब दा पढ़ने तवज्जो च बैठे हो ना माशाअल्लाह सा। अच्छा वो होया तो इन्हें बंदा आ गया मामून दी तरफ, गल याद है ना तो आखन लगा जी मामून दरबार बुले दे याद है, अगर इजाजत दो तसा आवे ने, वरना तुसा तशरीफ ले आओ। मौला फरमाया मैं मुकर्रा वक्त खुद आ। ऐस जुमले मैंने तो बड़ा लुत्फ आया, पता नहीं तुसा कितना ले। इमाम अलैहिस्सलाम ने ना वुजू फरमाया, जौ दे सत्तू दे चंद घूंट नौश फरमाए व 2 रकत नमाज अदा करके पूरा लिबास नबुव्वत इमाम अली रिजा ने अपने बदन ते सजाया। सर ते अमाम नबुव्वत, दोष ते अबाए रिसालत, हाथ च अपने नाने दा असा, या जे मैं इन आखा तो ज्यादा मुनासिब हो। दरबार मामून 8वां इमाम हो बहु मुस्तफा बन के आया। वत हासिदीन भी तो आंदे आन, उन्होंने आपस में की थी प्लानिंग जद 8वें इमाम दरबार चावन ना अपनी कुर्सियां तो नहीं उठना है। और बदनीयत जेडे लोग आख्या ताकि इमाम दे इस्तकबाल खलल पैदा हो। और मेरे पास वेखो, लेकिन सुबहान अल्लाह रिवायत दे लफ्ज़न जद दरबार मामून 8वां कमरे इमामत तलू होया, मामून भी खड़ा हो गया, वो ज़राए ममलुकत, अराकीन सल्तनत, अमायदीन बनी अब्बास और जितने अदियान आलम दे उलमा हन सारे अपनी नशिस्तां छोड़ के खड़े हो गए। जिहड़ी कुर्सी सदारत हाई मामून ने 8वें इमाम नू उस कुर्सी सदारत ते बहाया। सारे बंदे सामने बैठे, हर कहदियां नजरां 8वें इमाम दे चेहरे मुबारक। सन्नाटा, खामोशी आई, हर कोई चुप्पा। इमाम मामून ने वत खामोशी तोड़िया, वो रस्मन छोटा जिहा तारुफ कराया।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਉਲਮਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਬਨ ਅਮਨ, इन्हां दा नाम अली रिजा है, बहुत बड़े आलिम हैं। मैं तुहाडा इन्हां दा कोई इल्मी मुज़ाकरा कराना चाहना। वो जिहड़ा यहूदी आलिम शातिर बंदा आखन लगा, साडा उस नाल के मुनाजरा उसी, जिस किताब नूं ओ मनदा है वो है अरबी च, जिस नूं असां मनदे हैं वो है अबरानी च। असां कुरान नूं नहीं मनदे, वो तौरात नूं नहीं मनदा। मुनाजरा किवें होसी? असा कुरान नूं नहीं जानदे, ओ तौरात नूं नहीं जानदा। पता नहीं यार वत कदी जिंदगी मौका देवे न देवे। मैं एक लफ्ज आखना चाहना, तुहान पूरे बंदियां नूं अपने नाल रला के आखना चाहना। जदों सा आख्या ना ये तौरात नूं नहीं जानदा, असा कुरान नूं नहीं जानदे, इमाम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, अपनी जहालत दा इकरार जरूर कर, पर अपनी जहालत दी निस्बत मैं अली रज़ा दी तरफ न दे। ताजुब नाल आदे तुसां तौरात जानदे हो, तुसां साड़ी ज़बान तो वाकिफ हो। मेरे इमाम ने फरमाया, तेरे कोल तौरात दा कोई नुस्खा है? कोई तौरात दी किताब है तेरे कोल? उस ते झूठ बोलिया। एक दूजा यहूदी बैठा, मौला फरमाया तेरे कोल तौरात है ना? आखन लगा है। मौला फरमाया इनू दे। उस तौरात उन्होंने दी। मौला फरमाया तौरात खोल, सफर सालिस निकाल, तौरात दा सफर सालिस कट ते तौरात दी तिलावत मैं अली रज़ा करे ना। मेरी तकरीर मुक गई जी। सुबहान अल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने दरबारे मामून ने जदा तौरात पढ़ी, जिहड़े ओ यहूदी आए हन उलमा, उन्हां ते तां वजद तारी हो गई। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी ने फरमाया पूरा सफर सालिस तिलावत करन तो बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या जो कुछ मैं पढ़े तौरात विच है? आदे बिल्कुल है। मौला फरमाया वातिस सफर सालिस दा तर्जमा करके दरबार जितने सामीन बैठे ने इन्हां नूं दस कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी नबी दे 8वें जानशीन दा जिहड़ा हुलिया तौरात दे सफर सालिस विच बयान फरमाया, उनका वारिस मैं अली रज़ा हाँ या ना हाँ। मेरा ख्याल है उस बंदे नूं तो समझना कोई नहीं मुश्किल तो हो सकता है बाज नूं होवे बई तौरात नूं मौला किवें पढ़े। मैं आखसां ये जिहड़ा तौरात मामून दे दरबार विच पे पढ़दा है ना, ये तो उस अली दा बेटा हा जै कूफा दे मिंबर ते आख्या तौरात वाले होन, ज़बूर वाले होन, इंजील वाले होन, कुरान वाले होन, ते मेरे वास्ते मसलद कदावत होवे ते हर बंदा अगर मेरे तो अपनी किताब के मुताबिक फैसला करना चाहे, लहकम तो बैन अहले तौरात बे तौरातिहिम व बैन अहले ज़बूर बे ज़बूरिहिम व बैन अहले इंजील बे इंजीलिहिम व बैन अहले कुरान बे कुरानिहिम। मैं तौरात वालियां दे फैसले तौरात दे मुताबिक, ज़बूर वालियां दे फैसले ज़बूर दे मुताबिक, इंजील वालियां दे फैसले इंजील दे मुताबिक, और अली मैं अहले कुरान दे फैसले इस तरह कुरान दे मुताबिक करा। लौ उज़िन लहुमुल कलाम, अगर अल्लाह आसमानी कुतुब नूं बोलण दी ताकत अता करे, हर किताब पुकार के आखसी अली दा फैसला बरहक, अली दा फैसला बरहक। अल्लाह पाक को जज़ाए खैर अता फरमाए। खुदा का कसम मैं आदराना दुनिया दियां सारियां नेमतां एक तरफ, आले मोहम्मद दी विलायत वाली नेमत एक तरफ, सजदा शुक्र अदा कर अल्लाह ने तेन मासूम हादी अता फरमाए, मासूम रहबर अता फरमाए। आ जेड़े दुनिया सिर्फ साडा वसीला नहीं, ये 12 हस्तियां आखिरत च भी साडी बख्शिश दा जरिया। यार मैं एक आदर हाँ, कमजोर बंदे आ ना, गैर मासूमा गुनाहगार हाँ, तो कोई नहीं भाई बना मैं चौखियां नमाजा पढ़ता तो मैं बड़ा परहेजगार हाँ, नहीं। दो ही बख्शिश दे जरिए, पहला अल्लाह रहमान, दूसरा जरिया जो क़यामत वाले दिन अल्लाह इन्ना पाकीज़ा हस्तियां दी शफात नसीब चा फरमाए। हैं जी, वत यकीनन नजात है, फिर यकीनन कामयाबी है। अल्लाह पाक को आबाद व शाद रखे। 3 जनाजे आले मोहम्मद दे ऐसे जिहड़े काफ़ी देर ताईं धुपते पे रहे। पहला जनाजा
रजा दे बाबे दा जनाजा है जिंदियां 37 औलादा हन। जनाजा चावण वाले मजदूर बुलाए गए। जनाजा पुले बगदाद ते प्यारे। दूसरा जनाजा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम दा जनाजा है। मुअर्रिखीन लिखे काफी देर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम दा जनाजा धुप ते प्यारे है। परिंदे पर खोल के साया फगनन उम्मत वेदी रही। रसूल दे पुत्र दा जनाजा धुप ते प्यारे। तुसा डिठा सी ना हैं जी कि नहीं जनाजा बाहर धुप ते रखन ना तो बंदे बोल पाउंदे ने। आदन यार मैयत दा एहतराम करो। जनाजा कम अज कम साए ते रखो। ते हुण मैं जै गरीब दी गुरबत पे पढ़दा उंदा जनाजा 3 दिन धुप ते प्यारे है। वो कहंदा जनाजा है ज़हरा दे लाल हुसैन दा जनाजा है। 10 मुहर्रम कुठे चन ज़हरा दा वत 11 दी रात गुजरी वत 11 दा दिन आ गया। इजाजत दे तो एक लफ्ज इत्थे पढ़ा चा। ये तो अपनी लाशा दफनेंदे रहे धुप ते पईयां रहियां औलाद ज़हरा दियां लाश। कई दफा जुमला पढ़ चुका उसा मगर कोई हर्ज नहीं दोबारा पे पढ़दा। मेरी आका दादी फरमाए अम्मा फिजा लगी वन इब्ने साद नु आख तुसा अपनी लाशा दफना लईयां। इजाजत दियो तो असा भैणा भिरावां नु दफना लई। पता नहीं यार आसमान क्यों न ढह पिया जमीन क्यों न फट गई। याद जा अपनी आका दादी दा दफन मुसलमानन कीता वेंदे। मेरी लक जान कुर्बान वत भिरा दी लाश ते आईयां। कई भैन इंज भिरा दी लाश ते नहीं आई जिवें अली दी धी भिरा दी लाश ते आई। वत खड़े होए उठ तो झण पई वत भिरा दी मकतल चाके रुदे होए हथा नाल भिरा दी लाश तो पत्थर हटाए। पता नहीं सुनते पे हो या नहीं। पत्थर हटावन दे बाद वत कोई दुखां दे भरे होए वैन कीते। बीमार होवे आ भैणा इलाज करे नहीं आ। मुसाफिर होवे आ भैणा तेरी वापसी का इंतजार करे ना। अम्मा दजाया असा वेख के शाम पईयां वेंदियां हुण तेरे नाल मुलाकात दियां उम्मीदां मुक गईयां। अल्लाह पाक तो आबाद शाद रखे। आप नहीं उठियां भिरा दी लाश तो उठाइयां गईयां। बस मैं तो मसाइब पढ़ छोड़े। सादात जिहड़े बैठे माजरत नाल उन्हां दी जद्दा दी गुरबत जदा उठाइयां गईयां लिबास दे रंग तब्दील हो गए। इधर राह खुल गए फौजां दे पहरे हट गए। बनु असद दे लोग इकट्ठे होए। उन्हें आख्या पता नहीं क़यामत वाले दिन असा नबी दी बारगाह किवें विसाएं हैं जी। साडे ए हमसाए च ज़हरा दा पुत्रा धरे लोगो मैं गरीब हो गया। आओ कम अज कम शुहदाए करबला दियां लाशां दफनाइए। जवाना उन्हें हथियार चाहे उन्हें बेलचे चाहे। जदा मस्तूरात डिठा है ना मर्दा तो पूछा ने किदे जा रहे हो। उन्हें आख्या मकतल लाशां दफन करन वास्ते। मस्तूरात दौड़ियां उन्हें बुरके पाए चादरां चाहिए ने। मोमिन पुछते तुसा क्यों आ रही हो। जवाब चा दिया असा सुने कला नहीं आया भैणा कले मर्द नहीं आए। मोमिन मस्तूरात भी नाल आईयन। जदा मकतल करबला पहुंचन लाशा दा पता नहीं लगता। लाश दी शनाख्त होंदी है सर नाल सर दा नाल हाइन कोई ना। मोमिन दुआई पे मंगदे अन मेरा अल्लाह कोई सबब जोड़िया पता लग्या जो एक धियां लाश अजरुकुम अल्लाह। बुजुर्ग उलमा लिखे जदा दुआई पे मंगदे अन दूर तो धूड़ फटिए हक लाइए लोगो ठहर जाओ मैं सजाद आ गया।
मौजज़े नाल बाकर दा बाबा पता नहीं कै मंज़ल ते फुफियां नो बहा के दोबारा करबला आप आए। आपा समझाए जेंदे सीने च बरछिए मैदाली अकबर फिराए। आदन बनिया सदा लिया जै लाश ते बाजू कोई नहीं मेरे चाचे गाजी दी लाश। आदन जै लाश ते ज्यादा पत्थर मैं गरीब दे बाबे दी लाश। पहले सहाबा नो अत हाशमी जवाना नो आखिर ते बाबे दी लाश ते आयन हकल मार के आदन बनिया सदा लिया मेरी मदद करो मैनू बाबे दा लाशा दफनाओ। कोई मुसल्ला ले आओ कोई चटाई ले आओ। हाथ बन गया देन मौला क्यों मंगदे आदन वेखो तो सही मेरे बाबे दी लाश ते घोड़े भज गए। मेरे बाबे दी लाश टुकड़े आज तकसीम हो गई है। चटाई बिछाइए ते बाबे दा लाशा जमा फरमाए। एक पासे बनवा सदा लिया पकड़े दूजे पासे सज्जाद। मगर उलमा लिखा है पकड़न दी देर आई सज्जाद दियां ढाई बुलंद होईं। आदन बनिया सदा लियो मैं तुहाडा शुक्र गुजार हां। कड कर वञो मेरे दफना बना लिया गए मेरी मदद करना लिया गए। अल्लाह जाने केड़े जिगर नाल बाबे दा लाशा दफनाए। मुक गई मेरी पढ़ाई तावीज़े कबर बंद की व तुंगली शहादत नाल एक जुमला लिखा है हाजा कब्रुल हुसैन इब्ने अली अल्लज़ी कतलूहु अत्शानन गरीबा। लोगो अल्लाह रासी दी कबर जेड़ा वहदे दरिया ते तस्सा मरी गई हो जंदियां भैड़ा धरोइयां देंदियां रहियां ओ जेड़ी आदि आई ना मार मेरा तस्सा फिरा।